हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की गंगा दशहरा की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा, गंगा दशहरा पर सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी को भागीरथ द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अभूत शाबा भी बोला जाता है। दान पुण्य स्नान का इस दिन बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा जी और नर्मदा जी में स्नान करने से बहुत फल मिलता है। इस दिन गंगा जी का पूजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन बेहद भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य थे, जिस कारण इस प्रकार के 10 शुभ योग उस दिन बने थे। कहा जाता है कि इन 10 शुभ योगों के शुभ प्रभाव से गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य से कई महायज्ञों के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन सत्तू, मटका और हाथ पंखा दान करने की परंपरा है। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन नदी में मुख्य रूप से दीपक प्रवाहित किए जाते हैं और इस दिन पितरों को याद करके दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों को याद करने से देवताओं के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गंगा दशहरा के दिन अपने पितरों को याद करके और उन्हें जल जरूर दे। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 के गंगा दशहरा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गंगा दशहरे का पर्व 5 जून 2025 गुरुवार के दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून 2025 को रात्रि 11:54 पर और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का समापन होगा 5 जून की रात्रि यानी 6 जून की सुबह 2:15 पर। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा 5 जून 2025 को सुबह 3:35 पर और हस्त नक्षत्र का समापन होगा 6 जून 2025 को सुबह 6:34 पर। व्यतिपात योग का प्रारंभ होगा 5 जून 2025 को सुबह 9:14 पर और व्यतिपात योग का समापन होगा 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर। और दिन सर्वा सिद्धि योग और रवि योग का शुभमा संयोग भी बन रहा है। सर्वा सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 5 जून 2025 को सुबह 3:35 से सुबह 5:44 तक और रवि योग पूरे दिन रहेगा और सिद्धि योग सुबह 9:13 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा और अमृतकाल का मुहूर्त रात्रि 11:48 से रात्रि 1:36 तक रहेगा। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 के गंगा दशहरा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में गंगा स्नान, दान पुण्य करने और व्रत करने पर दुगना फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठें और यदि घर में स्नान कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर नमन करें। ओम श्री गंगे नमः मंत्र का उच्चारण कर गंगा माँ का ध्यान करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाकर गंगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का भी विधान है। गंगा माँ की पूजा के बाद गरीब, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। गंगा दशहरा के दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। गंगा दशहरा के दिन से शुरू कर लगातार 11 दिन तक अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन 10 आम किसी ब्राह्मण को दान करने से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन अपने पितरों के निमित्त कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। गंगा दशहरा के दिन घर में ईशान कोण या उत्तर दिशा में भगवान शिव की जटाओं से उतर रही गंगा देवी का चित्र लगाने से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है और घर में रहने वाले सदस्यों में सदा प्रेम बना रहता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी मंदिर या किसी योग्य ब्राह्मण को 10 वस्तुएं दान करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से और विधिवत भगवान शिव और गंगा जी की पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगर में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केशनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन सभी भाइयों की मुक्ति चाहते हो तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिलती है। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। भागीरथ जी ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। भागीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं, तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई
मैदानी इलाके की ओर बढ़ती है। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न होता देख के वे गंगा जी को पी जाते हैं। भागीरथ के प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांग से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। तभी से गंगा जी को जहू पुत्री अथवा जानवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60,000 पुत्रों की भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। साथ ही यह घोषित कर दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ ही होगा। अब तुम अयोध्या जाकर राज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती हैं, बल्कि उन्हें मृत्यु के उपरांत मुक्ति भी देती हैं। इसी कारण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गंगा जी की महिमा कही गई है। बोलिए गंगा मैया की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।